मित्रों, आप सुन रहे हैं न्यूज़ टॉक भारत। आज चर्चा का विषय है 26/11 मुंबई आतंकी हमला और कांग्रेस की साजिश के बारे में। 26/11 जो कांग्रेस और पाकिस्तान के द्वारा सह प्रायोजित थी, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए तथा पाकिस्तान की ISI चीफ कर्नल पाशा के पास जो गांधी परिवार के कुकर्मों की सीडी है, उसे उजागर करने से रोकने के बाबत। जैसा कि सर्वविदित है कि 26/11 आतंकी हमले से पूर्व ही कांग्रेस की योजना RSS और हिंदुओं को आतंकी घोषित करने की थी। इसे विस्तार में से समझते हैं। कर्नल पुरोहित का पाक में जासूसी नेटवर्क इतना मजबूत था कि आतंकी हाफिज सईद और लखवी तक उनसे डरते थे। कर्नल पुरोहित 9 साल की यातना, प्रताड़ना और कांग्रेस सरकार के जुल्मों को सहने के बाद नवी मुंबई की तलोजा जेल से रिहा हुए। उनकी रिहाई के बाद कई खुलासे सामने आए, जिसे डाटा वैज्ञानिक गौरव प्रधान ने किया है। डॉक्टर गौरव प्रधान ने कई बड़े नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिनकी सत्यता की जांच बेहद जरूरी हो गई है। सोनिया गांधी और हाफिज सईद की मुलाकात। डॉक्टर प्रधान ने खुलासा किया कि 2010 में सोनिया गांधी और हाफिज सईद की मुलाकात होनी थी। पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद इटालियन माता से 2010 में मिलना चाहता था, मगर इटालियन माता ने इनकार कर दिया क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क था। वैसे सोनिया गांधी के आतंकियों से हमदर्दी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद भी आजमगढ़ की चुनावी रैली में कबूल कर चुके हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने की तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थीं। दाऊद को बचाने के लिए अजीत डोभाल को करवाया गिरफ्तार। डॉक्टर प्रधान ने यह भी खुलासा किया कि 2005 में सोनिया गांधी की सरकार के दौरान आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बैठे दाऊद को मारने की पूरी योजना बना ली थी। पाकिस्तान के कहने पर कर्नल पुरोहित को किया गया था गिरफ्तार। डॉक्टर गौरव प्रधान ने यह भी खुलासा किया कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले से ठीक पहले ही कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कर्नल पुरोहित सेना के जासूस थे और 26/11 आतंकी हमले के प्लान के बारे में जानते थे। डॉक्टर गौरव प्रधान ने यह भी बताया कि कर्नल पुरोहित की पत्नी अपर्णा पुरोहित ने कहा था कि पाकिस्तान चाहता था कि कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया जाए और सोनिया मनमोहन सरकार भी इसके बारे में विचार भी कर रही थी। अपने खुफिया मिशन के दौरान कर्नल पुरोहित पाकिस्तान के कई संवेदनशील और नापाक राज जान गए थे। कर्नल पुरोहित का बड़ा जासूसी नेटवर्क भी पाकिस्तान में खुफिया जानकारी जुटा रहा था, इसलिए पाकिस्तान कर्नल पुरोहित की कस्टडी की मांग कर रहा था। गौरव प्रधान ने आगे खुलासा किया कि पाकिस्तानी जनरल पाशा के कहने पर ही कर्नल पुरोहित को ठीक 26/11 आतंकी हमले से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तानियों को शक था कि कर्नल पुरोहित को इस आतंकी हमले की भनक लग चुकी थी और वो हमले को विफल कर सकते हैं। कश्मीरी और कांग्रेसी नेता आतंकियों की मदद करते थे। इसके बाद डॉक्टर प्रधान ने और भी ज़्यादा सनसनीखेज खुलासे करते हुए बताया कि कर्नल पुरोहित को पता चल गया था कि एक कश्मीरी नेता जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी था, वो और कांग्रेसी नेता मियादाद गुलाम नबी आज़ाद एक ही गाड़ी में घूमते थे और उनके साथ उसी गाड़ी में आतंकी भी घूमते थे। गाड़ी पर लाल बत्ती लगी होने के चलते किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। इसी नेता की गाड़ी का इस्तेमाल करके 2005 से लेकर 2010 तक कश्मीर में पैसों की फंडिंग भी की गई। हिंदू आतंकवाद जुमले को साबित करने की साजिश। डॉक्टर गौरव प्रधान ने खुलासा किया कि 26/11 मुंबई हमले का पूरा षड्यंत्र हिंदुओं को आतंकी घोषित करने के लिए पाकिस्तान ने रचा था, ताकि इस्लामी कट्टरपंथी आतंकियों पर से ध्यान हटाया जा सके। प्लान था कि आतंकी हमला करने के बाद सभी आतंकियों को मार दिया जाएगा और इस हमले को भी हिंदू आतंकवाद से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26/11 RSS की साजिश नाम की किताब तो पहले से ही छाप कर रख ली गई थी, जिसका विमोचन कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने खुद किया था। गौरव प्रधान ने खुलासा किया कि जब आतंकी मुंबई में घुसे, उससे पहले ही देश के कई नेता इसके बारे में जानते थे और उन्होंने हेमंत करकरे को खास निर्देश दिए थे कि एक भी आतंकी जिंदा न बचने पाए। मगर सिपाही तुकाराम ओम्बले ने कांग्रेस और पाकिस्तान की सारी योजना पर पानी फेर दिया और आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया। आतंकियों ने हेमंत करकरे को पहचाना नहीं और धोखे से उन्हें गोली मार दी। पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, अहमद पटेल और सोनिया गांधी का साजिश में हाथ था। इस पूरी साजिश के पीछे डॉक्टर प्रधान ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अहमद पटेल का नाम लिया। उन्होंने साजिश के पीछे इटालियन आंटी कहते हुए सोनिया गांधी की ओर इशारा किया। लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और बाल ठाकरे को मारने की साजिश। डॉक्टर प्रधान ने खुलासा किया कि मुद्रिक में पाकिस्तानियों और भारत के गद्दारों की एक मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान भारत की सैन्य खुफिया एजेंसियों के बारे में जानना चाहता था। इसी मीटिंग में योजना रखी गई कि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को मार दिया जाए। मगर इटालियन माता ने इनकार कर दिया, क्योंकि 2009 के चुनाव आने वाले थे और हिंदूवादी नेताओं के मारे जाने से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होने का डर था। मोदी को फंसाने के लिए असीमानंद पे दबाव।
उन्होंने आगे खुलासा किया कि 26/11 हमले का पूरा प्लान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को आतंकी संगठन बताकर हिंदू आतंकवाद को सिद्ध करने के मकसद से बनाया गया था। इसी तरह समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी को छोड़ दिया गया और स्वामी असीमानंद को इस केस में फंसा दिया गया। स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार करके 3rd डिग्री की यातनाएं दी गई और उनसे कहा गया कि यदि इन यातनाओं से बचना है तो गुजरात के एक बड़े बीजेपी नेता का नाम ले लो। इनकार करने पर असीमानंद को और यातनाएं दी गई। ऐसा ही साध्वी प्रज्ञा के साथ भी किया गया। योजना थी कि 26/11 के आतंकी हमले में सभी आतंकियों को मारकर सारा इल्जाम आरएसएस पर लगाकर संघ को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। इसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी इसी तरह के केस में फंसा दिया जाएगा, क्योंकि इटालियन माता 2004 से ही जानती थी कि ये दोनों उसके लिए बड़ा खतरा है। 10 सालों तक जनरल पाशा का था भारत पर राज। गौरव प्रधान ने दावा किया कि दरअसल 2004 से 2014 तक देश में मनमोहन सोनिया नहीं बल्कि पाक आईएसआई का जनरल पाशा राज करता था। जो वो चाहता था वही यहाँ होता था। डॉक्टर गौरव प्रधान ने बताया कि कर्नल पुरोहित का पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा जासूसी नेटवर्क था, जिसके कायल खुद अजीत डोभाल भी थे। अजीत डोभाल भी ये देखकर हैरान थे कि कर्नल पुरोहित ने अपने इसी जासूसी नेटवर्क के दम पर 7 बार पाकिस्तान की साजिशों को और हमलों को विफल कर दिया था। डॉक्टर प्रधान ने यह खुलासा भी किया कि कर्नल पुरोहित का पाकिस्तान में जासूसी नेटवर्क इतना मजबूत था कि आतंकी हाफिज सईद और लखवी तक उनसे डरते थे। इसी डर से दोनों आतंकी इकाओं की सुरक्षा भी पाकिस्तान ने बढ़ा दी थी। कर्नल पुरोहित पर पाक खुफिया एजेंसी और पाक आतंकियों दोनों के निशाने पर थे। जनरल पाशा के इशारे पर कांग्रेस सरकार ने कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया और बेपनाह यातनाएं दी। पूरी कोशिश की गई कि इस देशभक्त सेना के अफसर को आतंकी घोषित कर दिया जाए। धन्यवाद।